गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पीजीआई प्रोग्राम के तहत कुछ सीखने वाले हैं। बच्चों, पीजीआई प्रोग्राम में हमको कुछ टॉपिक दिए गए हैं। वो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। हर बच्चे हर बच्चे को कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे स्वच्छता दिवस के बारे में, जल सुरक्षा के बारे में, जल संरक्षण यानी हमें पानी कैसे बचाना है, महाराष्ट्र की संस्कृति, हमारे महाराष्ट्र की क्या संस्कृति है, हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति और उड़ीसा की संस्कृति, ये दो जो राज्य हैं, इनके बारे में हमें जितनी हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करनी है, हम सबको प्राप्त करनी है। तो उसके बारे में आप कैसे पता करोगे? तो मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स बनाई हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी और उसके तहत हम वो पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको वो स्लाइड्स दिखाती हूँ और जितनी हो सके उतनी जानकारी मैं आपको दूंगी, पर आपको भी ध्यान से सुनना है। जब क्लास खत्म हो जाएगी तब सुनूंगी आप। जब तक हमने पढ़ा है मुझे नहीं करना चाहिए ना, माइक ऑन है। मजाक क्या मजाक कर तो कोई दो ना बेटा, कोई नहीं बोलेगा, कमजोरी नहीं बने। कोई पेपर का मुंह धो ना, कोई दो नहीं बेटा, तो तुम जा भी हम कौन पूजा कर देता है। देखते लोग अपने ध्यान से बच्चों, ये है हमारे महाराष्ट्र और उड़ीसा की संस्कृति की एक फोटो। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि आप पहला टॉपिक देख रहे हैं, तो पहला टॉपिक है, देखो, स्वच्छ भारत व जल सुरक्षा, फिर है फिट इंडिया, फिर है एक भारत श्रेष्ठ भारत, फिर नागरिक कर्तव्य पालन, संविधान दिवस, स्कूल सेफ्टी और चाइल्ड प्रोटेक्शन, विद्यार्थी उपस्थिति, स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम। ठीक है, अब है पहला टॉपिक हमारा जल साक्षरता। तो जल साक्षरता के बारे में आपको सिर्फ सुनना है बच्चों। जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है। का अर्थ पानी की बर्बादी और प्रदूषण को रोकने से है। जल संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि वर्षा का जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता, अतः पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण करना आवश्यक है। ठीक है, पानी को हम बचाएंगे, देश में खुशहाली लाएंगे। सुना सबने? माइक जिसका ऑन है वो ऑफ कर दो, मुझे आवाज आ रही है बीच बीच में थोड़ी थोड़ी, तो माइक ऑफ कर दो। मैं एक बार और बोलती हूँ, जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है। जल संरक्षण का अर्थ पानी की बर्बादी और प्रदूषण को रोकने से है। जल संरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि वर्षा का जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता, अतः पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण आवश्यक है। इस वर्ष ऑनलाइन शिक्षा के कारण विविध कार्यक्रम करवाए गए, जिसमें पानी के महत्व को समझाया गया। ये जल सुरक्षा करते हुए कुछ विद्यार्थी जो पानी ये बता रहे हैं, नल खुला नहीं रखना है, नल बंद करके रखना है। जितनी आपको पानी की आवश्यकता है उतना इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद अपने घर के नल को खुला मत छोड़िए, उसको बंद करिए। ये हो गई जल सुरक्षा, क्योंकि हम पानी बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, पानी हमें बचाना है। अच्छा बच्चों, अब ये देखिए स्वच्छ भारत का एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर हो भारत अपना। स्वच्छता पर विद्यार्थियों द्वारा बहुत सारी कृतियां हम करवा सकते हैं बच्चों। जैसे आप स्वच्छता पर चित्र बना सकते हैं, स्वच्छता के ऊपर स्लोगन या मुहावरे लिख सकते हैं। तो स्वच्छ भारत यानी हमें हर तरफ अपने आसपास, अपने घर में, अपने बगल में गंदगी नहीं, और इस तरह पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है। अब विकसित हो राष्ट्र हमारा, स्वच्छ हो हमारा।
स्वच्छ भारत के अंतर्गत कुछ विद्यार्थी देखो कैसे अपने घर की सफाई कर रहे हैं, झाड़ू और सुपड़ी लेकर वो अपने घर का कचरा साफ कर रहे हैं। तो इसी तरह बच्चों, क्या आप भी अपने घर में सफाई और स्वच्छता रखते हैं? क्या आप भी इसी तरह सफाई करते हैं अपने घर की? उसमें कपड़े में से चल जाते हैं, नाक में चला जाएगा गंदा हुआ चिकन। मैं सैनिटाइजर हाथ में लगाने का ताकि कीटाणु ना लगे, हाथ में कीटाणु मर जाएगा। आप तो साबुन से धोते नहीं हो ना, इसके लिए। कोई एक बच्चा है जो कंटिन्यूस बात कर रहा है, उसके घर वाले पीछे से बात कर रहे हैं, तो प्लीज आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। ये है फिट इंडिया मूवमेंट। हाँ, फिट इंडिया मूवमेंट में हमें योगाभ्यास करना है, एक्सरसाइजेस करनी है और फिट रहना है। फिट इंडिया मूवमेंट इसलिए चलाया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक्सरसाइज करवाना, हर किसी को रोज दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज या वॉक करनी ही करनी है, ये जरूरी है। तो वो है फिट इंडिया कार्यक्रम। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ बच्चे योग मुद्रा कर रहे हैं, कुछ ताड़ासन कर रहे हैं, कुछ योगासन कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको भी एक्सरसाइज योग करना है और फिट रहना है। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत और श्रेष्ठ भारत क्या है? यानी हमें हमारे भारत की संस्कृति को जानना है और हम अपनी संस्कृति लोगों तक पहुंचानी है। तो वो हम कैसे पहुंचाएंगे? फोटोज दिखाकर, या हम हमारी संस्कृति में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसे खाना खाया जाता है, कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, इसकी जानकारी एक दूसरे को देकर हम ये बातें एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। हमारे मंदिरों की जानकारी देकर बता सकते हैं हम कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी भाषा में बात करते हैं। ये सारे हमारे जो धर्म है, खान पान है, हमारा रहन सहन है, उसमें कितनी विविधताएं हैं, कितने लोग हैं। तो ये सारी जानकारी आपको भी प्राप्त करनी है और अपने घर वालों को भी देनी है। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमारी मुहिम, जिसके अंतर्गत हमें अपनी समृद्ध विरासत, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब को बढ़ावा देना है और एक से दूसरे तक पहुंचाना है। जिसे भी उसकी जानकारी नहीं हो वहां तक हमें ये पहुंचाना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना को हम आगे बढ़ाएंगे, प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करते जाएंगे। देखो, ये है महाराष्ट्र, इस तरफ जो आपको ये दिख रहा है, ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति आप बोल सकते हैं। और यहाँ आपको दिख रही है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में इस तरह से, ठीक है, ये संस्कृति। समझ में आया सबको बच्चों? अब हम देखते हैं, ये हमारे महाराष्ट्र का नृत्य है, कोलिन नृत्य। कोलिन नृत्य भारत राज्य का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। ये नृत्य महाराष्ट्र की कोली जाति के नाम पर बना और उनकी वेशभूषा और तौर तरीकों से किया जाता है। कोली नृत्य समुद्र की लहरों की चाल और नाव की तरह किया जाता है। कोली जाति हर वर्ष पर्व मनाती है, तो यह नृत्य किया जाता है। ओडिशा, जैसे महाराष्ट्र का कोली नृत्य है, वैसे ओडिशा का छाऊ, देखो नाम लिखा है, आप सबको दिख रहा है। छाऊ एक लोक नृत्य है जो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रचलित है। इसके 3 प्रकार हैं, सेराई केल्ले छाऊ, मयूरभंज छाऊ और पुरुलिया छाऊ। तो ये उड़ीसा का डांस है, आप बोल सकते हो नृत्य। नृत्य यानी डांस। उड़ीसा में सिर पे उन्होंने रखा है मोर के पंख रखे हैं, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मोटे मोर पंख रखे हैं ना। तो ये उड़ीसा का नृत्य। हम महाराष्ट्र का भोजन देखेंगे। महाराष्ट्र का भोजन क्या होता है? तो बच्चों, महाराष्ट्र में वड़ा पाव, मिसल पाव, जो मैंने आपको एक बार बताया था, वो हमारे महाराष्ट्र का भोजन है।
जैसे आप लोग बर्गर का नाम सुनते हो, तो ये जो बर्गर है ये हमारे देश की संस्कृति में नहीं है, मतलब हमारा खाना नहीं है, वो हम नहीं खाते, ये विदेशों से आया है। महाराष्ट्र में क्या है? वड़ा, एक सर्व लोकप्रिय व सुलभ खाद्य है, हर किसी को पसंद आता है। चटनी या मिर्ची के साथ गरम गरम परोसा जाता है। आलू में आलू को बेसन में लपेट तल कर वड़ा पाव बनाया जाता है, और पाव तो हम खरीद कर ले आते हैं। मिसल पाव भी है, तो नीचे ये चित्र दिख रहा है। मिसल पाव खाया आप लोगों ने कभी? ये मिसल पाव है, ठीक है। मिसल पाव महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय फूड है, स्ट्रीट फूड है, यानी आपको रास्ते पर भी मिल जाता है। मिसल पाव, वड़ा पाव, ये सब बहुत बना के लोग बेचते हैं। तो ये मिसल पाव बनाने के लिए इसकी सामग्री के लिए आपको आलू, बीन्स और तीखे पेस्ट की जरूरत, ठीक है। अब महाराष्ट्र का देख ले, अब हम उड़ीसा का भोजन देखें। ये देखो ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये है दालमा। ये इसका नाम है दालमा। क्या है नाम बोलो? दालमा। दालमा। और ये है पखाल, ये पखाल। उड़ीसा का है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तो दालमा और एक पखाल, ये दो उड़ीसा के भोजन है। दालमा उड़ीसा के दाल का व्यंजन है। इसमें आप बस पर्याप्त दाल नहीं पा सकते, उड़ीसा में यह भोजन मुख्य भोजन के रूप में आता है। इसी प्याज या लहसुन के भुना हुआ मूंग दाल के साथ बनाया जाता है। इसमें ना बहुत सारी सब्जियों के साथ मसालों को जोड़ा जाता है, और तेल और लहसुन प्याज उसका इस्तेमाल इसमें कम होता है। इसका नाम है दालमा। उसके बाद है पखाल। पखाल एक भारतीय भोजन है। इसके लिए उल्टा शब्द है, जिसमें पके हुए चावल को धोया जाता है या पानी में थोड़ा किण्वित किया जाता है। तरल भाग को तोरानी नाम से जानते हैं। एक पारंपरिक ओडिया डिश। ये चावल, दही, ककड़ी, जीरा, तले हुए प्याज और पुदीने की पत्तियों से तैयार की जाती है। किससे तैयार की जाती है ये? चावल, दही, ककड़ी, जीरा, दाल। तले हुए प्याज, पुदीने की पत्तियों से तैयार की जाती है। शॉर्ट से इसमें आप दाल, समझ में आया सबको बच्चों? दालमा और पखाल ये एक उड़ीसा की डिश है। तो ये उड़ीसा का पहला क्या है देखो। देखो क्या हो गया। मारिए अचानक से बोल रही थी, कटक कटक नहीं आ रही है। हेलो टीचर। कौन? स्क्रीन चली गई थी बच्चों, मैं फिर से कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं फिर से कनेक्ट कर रही हूँ।
उड़ीसा का पहनावा, हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गले में पीले रंग का गमछा है। इसको क्या बोलते हैं, जो पीले रंग का कपड़ा उन्होंने गले में ओढ़ा है? गमछा। क्या बोलते हैं? गमछा। हाँ, और देखो उन्होंने कैसी बिंदी लगाई और कैसे पीले पीले फूल लगाए हैं, तो ये उनका पारंपरिक पहनावा है। अब बच्चों, आपको लगता है कि ऐसे कपड़े पहन के हम रोज घूम सकते हैं? नहीं। तो नहीं, वो अपनी तरह नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, पर उनका पारंपरिक एक जो कपड़ा है ना, वो ये है। तो महाराष्ट्र का ये था, ये इस तरह से साड़ी और सिर पे बांधा है, पीछे जूड़ा बनाना, गजरा लगाना, हरे रंग की साड़ी बॉर्डर वाली पहनना। वैसे उनका, इनका ये पहनावा है, ये इस तरह कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ठीक है। और जो महिलाएं हैं वो मुख्य रूप से यहाँ साड़ी पहन और सलवार कमीज भी पहनती हैं। और अब तो आजकल लोग पश्चिमी कपड़े यानी कि शर्ट पैंट ऐसे सब पहनने लगे, कुर्ता अब नहीं पहनते। अच्छा, पक्षी देख लेते हैं। महाराष्ट्र के राज्य पक्षी का नाम है हरियल पक्षी। जो आपको दिख रहा है ना, हरियल पक्षी, इंग्लिश में इसको येलो फूटेड ग्रीन पिजन कहते हैं। येलो फूटेड इसलिए क्योंकि उसके पैर अगर देखेंगे तो वो येलो कलर के, हाँ, येलो फूटेड ग्रीन पिजन। ये एक बहुत ही सुंदर कबूतर होता है। इसका रंग हरे रंग का होता है, ऑलिव, यानी ऑलिव का जो कलर होता है ना, ऑलिव एक उसी के रंग का ये हरा रंग होता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगलों और सदाबहार जंगल, पतझड़ वाले जंगलों में ये पाए जाते हैं। अक्सर सड़क के किनारे ये हमको दिख जाते हैं। पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ पर ये अपना घोंसला बनाते हैं। और शहरों में जो छोटे छोटे बगीचे बने होते हैं ना, गार्डन्स, उसमें आकर के बैठते हैं। जंगलों में तो ये बहुत सारे पेड़ों और उस पर रहते हैं, पर जब ये शहरों में आते हैं, गार्डन और ऐसी कोई घनी जगह जहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे हों, वहां ये रहते हैं। तो इसका नाम है, यहाँ पे लिखा है देखो, येलो फूटेड ग्रीन पिजन। इंग्लिश में आप बोल सकते हो, इंग्लिश में ग्रीन पिजन है और हिंदी में हरियल पक्षी। हरियल पक्षी, तो ये हमारे महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। अब उड़ीसा का पक्षी कौन है? नीलकंठ। देखो उसके नीले नीले पंख हैं, दिख रहे हैं नीले नीले पंख, ये उड़ीसा का राज्य पक्षी है। पर ये अब मिलना बहुत कम हो गया है, ये उड़ीसा में भी बहुत कम रह गए, हर जगह अब ये नहीं पाए जाते। तो ये है नीलकंठ, ये उड़ीसा का पक्षी है। नीलकंठ, आपको नाम याद रखना है, नीलकंठ। बच्चों, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। उसे हम कहते हैं संविधान दिवस। रिपब्लिक डे को हम बोलते हैं संविधान दिवस। तो संविधान हमारे हिंदुओं की जान है और भारतीयों के अधिकारों की पहचान। क्या बोलना है आपको? संविधान हिंदुस्तान की जान है, भारतीय के अधिकारों की पहचान। ठीक है, संविधान दिवस ये 26 जनवरी को हम मनाते हैं। तो उस दिन हम देश की प्रतिज्ञा भी लेते हैं, देश गीत भी गाते हैं, झंडा गीत भी गाते हैं। अच्छा, अब है स्कूल सेफ्टी और चाइल्ड प्रोटेक्शन। गुड टच, बैड। गुड टच क्या होता है कि कोई भी आपको कहीं भी छुए, शरीर में कहीं भी आपको छुए तो आपको बुरा नहीं लगेगा। जैसे जब आपकी मम्मी आपको छूती है, प्यार करती है ना, खाना खिलाती है, अपनी गोद में सुलाती है, तो वो आपको बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप बाहर रोड पर चल रहे हैं और कोई अनजान व्यक्ति आपका हाथ पकड़ लेता है, या आपके सिर पर हाथ फिरता है, आपकी पीठ पर हाथ फिराता है, आपको छूता है, तो वो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, अजीब लगेगा। तो जब बच्चों हमें कुछ अजीब लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, जब कोई बाहरी व्यक्ति हमें छूता है या प्यार करता है, कि किसी भी भाग सकता है, या अगर वो छूता है और आपको अच्छा नहीं लगता तो वो बैड टच है, बैड टच।
जैसे हम बहुत लोगों के गले मिलते हैं, लेकिन सबके गले मिलके हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों के गले मिलके हमें गंदा लगता है, खराब लगता है, ऐसा लगता है क्यों इसने मुझे पकड़ लिया, तो वो होता है बैड टच। लेकिन किसी के गले मिलता है, कोई जब अपने को प्यार करता है, कुछ करता है, प्यार से बात करता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि जब मम्मी करती है या पापा करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो वो बैड टच नहीं हुआ, वो गुड टच। जब आपको अच्छा फील ना हो, बुरा फील हो, वो बैड। अंकिता, राजेश, यस। आप दो बच्चों का माइक ऑन था, आपके घर में खाना बन रहा है, कुकर में सीटी लग रही है, उसकी भी आवाज आ रही है, हम लोग ये आवाज सुनने यहाँ बैठे हैं, मैं और बाकी सारे बच्चे। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जिसका माइक ऑन है माइक बंद करो, जब मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूं तभी आपको माइक ऑन करना है, उससे पहले आपको माइक ऑन नहीं करना है। पूरा आपके घर में लोग क्या बात कर रहे हैं, खट 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 खट, आपके पेरेंट्स को एक चीज समझ में नहीं आती है। पूरी कब से आवाज आ रही है, आपने माइक अपना ऑन करके रखा है, पूरी मेरी क्लास खत्म हो गई और आपकी आवाज आती रही पीछे से। अच्छा, अभी फिट इंडिया पीजीआई प्रोग्राम में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले हमने जल संरक्षण के बारे में पढ़ा, ठीक है। जल संरक्षण, अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ वहां उठना बैठना खेलना कूदना नहीं है, सब अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने जल संरक्षण के बारे में पढ़ा, यानी पानी का बचाव करना है, पानी को बचाना है, पानी को व्यर्थ नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। जल संरक्षण के बाद हमने स्वच्छता दिवस के बारे में पढ़ा। स्वच्छता, आपको अपने घर को साफ रखना है, अपने आसपास की जगह को साफ रखना है, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो वहां साफ रखना है, कहीं भी ऐसे कचरा नहीं फेंकना है, कचरे के डब्बे में ही कचरा डालना है। ये हो गया स्वच्छता दिवस। उसके बाद हमने फिट इंडिया के बारे में सीखा। रोज हमें आधा घंटा दौड़ना है, भागना है, या कोई एक एक्सरसाइज करनी है। करते हैं आप लोग? नहीं करते, सिर्फ घर में बैठे रहते हो पूरा टाइम। कोई भी एक्सरसाइज करते हो? मैंने शारीरिक शिक्षण की इतनी सारी क्लासेस ली है, उसमें इतनी एक्सरसाइज सिखाई है, उसमें से एक भी करते हो? नहीं करते, पता है मुझे, कोई नहीं करता। तो फिट इंडिया प्रोग्राम इसलिए चलाया गया है कि पूरा इंडिया, हमारा पूरा देश, हमारा पूरा भारत स्वस्थ बने, फिट बने, तो उसमें आपको एक्सरसाइज करना है फिट इंडिया प्रोग्राम में। फिट इंडिया के बाद हमने सीखा, क्या सीखा फिट इंडिया के बाद हमने? महाराष्ट्र और उड़ीसा की संस्कृति। नीलोफर, चलो माइक ऑन करो और बताओ, महाराष्ट्र का फेमस फूड क्या है, क्या पढ़ाया मैंने? महाराष्ट्र का फेमस खाना। अस्मिता, आप भी माइक ऑन करो।
महाराष्ट्र का फेमस खाना वड़ा पाव, मिसल पाव। बस 2 ही मैंने आज बताए। ओके अस्मिता बताओ। उड़ीसा, उड़ीसा का मुख्य भोजन क्या है? क्या पढ़ा है मैंने अभी? उड़ीसा के 2 डिश के बारे में मैंने पढ़ा है। कौन से मुख्य 2 भोजन है उड़ीसा के? मैं बताऊं? हाँ बताओ। उड़ीसा पकार, दालमा पकार, ना पकार। हाँ दालमा और पखाल। हाँ वेरी गुड। दालमा और पखाल ये 2 मुख्य भोजन है। और उड़ीसा का फेमस डांस क्या है? छाऊ नृत्य। छाऊ नृत्य, हाँ छाऊ नृत्य वहां का फेमस डांस है। ठीक, ओके। अच्छा, महाराष्ट्र और उड़ीसा की संस्कृति के बाद हमने किसके बारे में जानकारी प्राप्त की? संविधान दिवस। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी। किस दिन? जनवरी। 26 जनवरी। सब बच्चे ध्यान से सुनो, संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। सॉरी टीचर। इट्स ओके अस्मिता, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। मुझे लगता है अंकिता के घर से ज्यादा आवाज आती है। सीटी किसके घर पे बन रही? टीचर मैं अपना माइक बंद कर दूं? हाँ माइक बंद करो। ठीक है, ओके। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा, संविधान दिवस के बाद हमने पढ़ा एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये आपको हेडिंग याद रखनी है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें आपको भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, लोगों को बताना है कि हमारी संस्कृति क्या है, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, हमारे त्योहार कौन से हैं, हमारे मंदिर फेमस कौन से हैं, हम कौन से त्योहार मनाते हैं, हम कौन सी पूजा करते हैं। जो भी आपको अपनी संस्कृति के बारे में पता है उसे आपको दूसरों को बताना है। वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रोग्राम। ठीक है, तो आज पीजीआई प्रोग्राम, पीजीआई इसका नाम है बच्चों, पीजीआई प्रोग्राम। ठीक है, आपको यही याद रखना है। इसका नाम बहुत बड़ा है तो आपको सिर्फ पीजीआई याद करना है। पीजीआई के अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां आज दी। ओके, ठीक है। अब हमारी क्लास यहाँ खत्म हुई है, नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश पढ़ेंगे। चलो बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू टीचर। बाय, थैंक यू, वेलकम।